हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। सुबह नाश्ते की तैयारी और शुभम को क्या खाना है, क्योंकि बच्चों को सुबह क्या खाना है ये उनसे पूछना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चों के मूड चेंज होते रहते हैं और हम उनको इस टाइम पे मतलब सुबह के समय क्या बनाकर खिला सकते हैं उसमें से पहले ऑप्शन देने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आज शिवम को बोला कि ये चॉइस बताओ क्या, तो ब्रेड जैम खाएगा। कभी कभी ब्रेड जैम उसे अच्छा लगता है, कभी कभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर वो नहीं खाता है कुछ दिनों तक। तो अभी उसे ब्रेड जैम चाहिए था और ये है एकदम फ्रिज से निकाल के ठंडी दही, जो कि मैंने दही जमाई थी कल। और जमाने के बाद जब दही जम जाती है फिर उसको मैं फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ सेट होने के लिए, और फ्रिज में रखने के बाद एकदम सख्त हो जाती है वो। तो ये ठंडी दही है, इसमें डाली है पिसी हुई चीनी और डाला है रोज़ सिरप। आप कोई भी रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हो। शुभम को रोज़ वाली लस्सी बहुत पसंद है और जैसे वो ये लस्सी पीता है उसको बांदा वाली लस्सी याद आती है, क्योंकि सबसे पहली बार उसने रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी बांदा में ही पी थी। तो वो होता ना, बच्चे एक बार जहाँ पी लें तो वो ही उनको पहली बार का टेस्ट पता चल जाता है, वो ही टेस्ट हमेशा चाहते हैं। और फिर जब वो ही सेम टेस्ट आ गया तो जैसे ही उसने ये लस्सी पी कहता है एकदम बांदा वाली लस्सी बनी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बांदा वाली लस्सी। शुभम बोलता है इसको गुलाब के फ्लेवर वाली। रोज़ सिरप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। ये है शक्करकंदी यानी स्वीट पोटैटोज़, ये बॉईल किया हुआ है और इसको बस ऐसे ही स्किन इसकी रिमूव कर लेते हैं। टेस्टी और हेल्दी होता है, इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। और इसकी मैं बना रही हूँ चाट, ये बहुत टेस्टी लगता है। स्वीट पोटैटो को बॉईल करने के बाद छील लिया है और इसके पीसेस कट कर लो, छोटे बड़े गोल जैसे भी चाहो, और बस इसके बाद अब इसे फ्राई करना है। तो फ्राइंग पैन में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने थोड़े से अभी मैंने डाले और इनको हल्का सा भूना कि इनका छिलका निकल जाए। और जैसे ये छिलका सारा निकल गया रगड़ के, फिर इनको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और बस एक ही बार इसको पल्स मोड में चलाया। तो ये बारीक करना था, मतलब बहुत पाउडर भी नहीं, थोड़े खड़े दाने थोड़े से थे पाउडर्ड, ऐसा ही चाहिए था। इसे रखा हमने साइड में। और अब थोड़ा सा इसके लिए काट लेते हैं हरा धनिया और हरी मिर्ची वगैरह। बेसिक से तड़का लगता है लेकिन ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और हाँ, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, ये जो स्वीट पोटैटो चाट है। तो यहाँ फ्राइंग पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल के गरम किया है, इसमें जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची काट के डाली है और ये कटे हुए पीसेस डाले हैं। इसे हम लोग व्रत में भी खाते हैं। और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और इसे मिक्स करके भून लेंगे। बहुत से लोगों ने शिवरात्रि वाले व्रत में बताया कि वो लोग हरा धनिया और जीरा नहीं खाते हैं व्रत में, तो आप मत डालना जीरा और हरा धनिया। और वह यूँ ही बनाना हो तो आप बना सकते हो जीरा और हरा धनिया के साथ बिना व्रत के ना। तो पहले तो इसको घी में अच्छे से भून लिया है और फिर इसमें डाल दिया है रोस्टेड पीनट पाउडर और इसमें डाला है कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। और इसी के साथ हम डालेंगे लेमन जूस हल्का सा खट्टेपन के लिए। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, चटपटा सा लगता है, हरी मिर्ची का तीखापन आएगा इसमें और ये पीनट का क्रंचीनेस इसमें रहता है। और ये जो घी और जीरे से जो छौंक लगती है ना, उसमें एक अलग ही सौंधापन लगता है। तो ये व्रत में भी हम लोग खाते हैं। ठीक ऐसे ही उबले हुए आलू का भी बनाया जाता है, पर स्वीट पोटैटो से थोड़ा टेस्ट चेंज होता है। हल्का सा मीठा मीठा सा इसका टेस्ट ही होता है स्वीट पोटैटो का। और इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने आपकी चॉइस है, आप स्प्रिंकल कर सकते हो जिससे कलरफुल लगता है। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में तो अच्छी लगेगी ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी सा लगता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज यही बनाया है, स्वीट पोटैटो चाट। और शुभम ने खाया है ब्रेड जैम। और लंच के लिए क्या बनाया था मैंने, हाँ, बैंगन आया हुआ है, टमाटर आए हुए थे और फ्रेश ही था और आज ही आया था। बनाना वैसे मुझे कुछ और था, पर सुबह सुबह हस्बैंड वॉक के लिए गए थे, वहाँ से लेकर के आए हैं सब्जियाँ। तो जिसमें से बैंगन देखकर मैंने सोचा चलो अब आज ही इसे बना लेते हैं। मैं कोशिश वही करती हूँ कि बैंगन मुझे फ्रिज में ना रखना पड़े, फिर वो ना नरम सा हो जाता है अजीब सा। तो यहाँ पर मैंने बैंगन में लगाया ऑयल सरसों का ऐसे थोड़ा सा, और इसको नाइफ से कट कर लिया है जिससे ये अच्छे से अंदर तक भुनता है। और जितने भी कट के निशान लगाओ इसमें आप लहसुन की कलियां डाल सकते हैं, फिर वो भी साथ ही साथ भुन जाती हैं। तो आपको अलग से गैस में लहसुन भूनना नहीं होता है। प्याज और टमाटर साथ में लगा दिए हैं भूनने के लिए। थोड़ी सी मैंने लहसुन बारीक काट भी लिए हैं और अदरक को ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्ची काट ली है और हरा धनिया भी काट के साइड में रख लिया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनको घुमाते फिराते चारों तरफ से अच्छे से एकदम रोस्ट कर लेना है। टमाटर पहले से जल्दी से भुन गया है तो उसको मैंने प्लेट में पहले ही निकाल लिया है। और ये प्याज
प्याज और बैंगन भी भून चुके हैं। बस अब इन सब का छिलका उतारेंगे तो बहुत ही ईजिली बैंगन का जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है। यही एक अच्छी टिप होती है, जब आप ऑयल लगा कर इसको भूनते हो ना तो इसकी स्किन बहुत ईजिली बिल्कुल एक एक करके सिंगल से निकलती चली जाती है। फिर अंदर से खोल कर भी चेक कर लो। और जो बॉयल की हुई लहसुन है उनको आप मैश भी कर सकते हो या बारीक काट सकते हो। और ये जो भुनी हुई प्याज है इसको मैंने इसे रफली चॉप किया है, क्योंकि बहुत बारीक तो ये वैसे भी नाइफ से स्लिप करती है, अंदर तक पक जाती है ना, इसलिए। अब यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है। एक छोटी चम्मच से जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई ढेर सारी लहसुन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। अदरक को मैं हमेशा कद्दूकस करके ही डालना पसंद करती हूँ। कई बार कुछ चीज़ों में वैसे काट के खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो रफली चॉप की है प्याज, इसको हम भून लेंगे। अगर आप फाइन चॉप करना चाहते हैं तो आप चॉपर में डाल करके चॉप कर सकते हैं प्याज को। भुनी हुई प्याज अच्छे से उसमें चॉप हो जाती है, बट मुझे ऐसे ही करना था, रफली जैसे चोखा खाते हैं उसी टाइप का बनाना था कुछ कुछ। अब इसमें डाल दिए टमाटर, बैंगन भुना हुआ और नमक डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे ये वाला जो भुना हुआ है बैंगन और टमाटर प्याज, ये सारी चीज़ें मिक्स और करके आप तेल ऊपर से डाल सकते हो सरसों का, तो वो चोखा बन जाता है। और जब हम इसको पूरी तरीके से कुक करते हैं, पकाते हैं, भूनते हैं, तो ये बन जाता है भरता। और ये बन चुका है भरता अच्छे से भून लिया है। और इसके ऊपर से डाला है कटा हुआ ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता और गैस ऑफ कर दिया है। और ये लंच के लिए बनाया था मैंने। और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। अभी खाना नहीं था किसी को, ये था कि पहले मैं भरता बना लूँ, फिर मुझे आगे भी रसोई में कुछ काम है, यानी मलाई वाला काम जिसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो मैंने सोचा भरता बना रखा रहेगा, आटा गूँथ के लगा के रख दिया, जिससे कि जैसी रोटियां खानी हो तो मैं गरम रोटियां सेक दूँगी। इसके साथ मैं टिक्कर रोटी बनाने वाली हूँ, जो कि रेसिपी आपके साथ 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत गज़ब की लगती हैं, गरम गरम लेकिन अच्छी लगती हैं। तो वो जब भी ये लोग खाएंगे ना, उसी टाइम पे बिल्कुल गरम सेकूँगी मैं, और तब सब गरम गरम खाएंगे। हरी चटनी भी रखी हुई है, मैंने कल ही पीसी थी, तो हरी चटनी, बैंगन का भरता और हमारी टिक्का रोटी, ये लंच टाइम के लिए रहेंगी। फ़िलहाल मैं चलो मलाई से घी बना कर दिखाती हूँ। मलाई में मैं हमेशा दही डाल के रखती हूँ। फ्रिज में मलाई रखते हैं हम, फ्रिज में मलाई जब निकालते रहते हैं डेली, तो इसमें पहले ही दिन या दूसरे तीसरे दिन कभी भी 1 चम्मच दही डाल के रखी थी मैंने। अभी चूँकि मुझे आज मलाई फेंटनी है, तो मैंने कल ये बर्तन फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। फ्रिज से बाहर निकाला तो एकदम नरम हो गया, और चूँकि गर्मी है तो ये कुछ ज़्यादा ही नरम हो गया। मीन्स की बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है मलाई। अब इसको मैंने चम्मच से अच्छे से फेंटा है, और किसी भी बड़े बर्तन में लेकर के मलाई को आप अच्छे से एक ही डायरेक्शन में कुछ मिनट फेंटेंगे ना, तो अपने आप ही देखेंगे कि मलाई का जो टेक्सचर है वो चेंज होने लग जाता है। दही डालकर रखने से ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम दही डाल के रखते हैं तो मलाई में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। जो मलाई है वो दही जम जाती है, दही बन जाती है, और फिर उसका मक्खन भी बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाता है। यही कारण है कि जब हम चम्मच से हल्का सा भी फेंटते हैं तो आप देखो कि बटर अलग और बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है, और पानी डाल करके अच्छे से एक बार फिर से फेंट दिया है। तो यहाँ पर बटर बटर सेपरेट हो रहा है, और ये जो पानी जैसा दिख रहा है ये पूरा बटर मिल्क है और काफ़ी थिक है। इसमें मैंने इस टाइम पे डाल दिया आइस क्यूब, जिससे क्या होगा, जैसे ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के कारण जो ये बटर है वो थोड़ा और हार्ड होने लग जाए, मतलब इतनी सॉलिड हो जाए कि हम उसको बहुत आसानी से बटर मिल्क से हटा लें, सेपरेट कर लें। बस इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली थी, और कुछ ही मिनट में, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट और मतलब नरम सी है मलाई, तो उसमें वो अपने आप ही घुलनी शुरू हो गई थी बटर, वो आइस फिर मैंने हाथों से ही बटर को उठाना शुरू किया धीरे धीरे, और जैसे जैसे एक बॉल्स जैसा शेप आने लग रहा है, मतलब थोड़ी सी सॉलिड हो रही है बटर, तो वो आराम से सेपरेट होती जा रही है, बटर मिल्क को छोड़ती जा रही है। तो यही काम करना था। तो यहाँ कढ़ाई पर मैंने सारा का सारा बटर ले लिया है, और जिस बोल में मैंने अभी फेंटा था ना मलाई को, उसमें सारा बटर मिल्क है। तो ये कढ़ाई पे हम गरम कर लेंगे बटर, और जो बटर मिल्क है इसको आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध डालें, दूध वाला नॉर्मल, और फिर इसमें दही डाल दो, तो ये दही भी जम जाएगी इसी दूध से। वो टेस्ट की बात है कि आपको पसंद आए ना आए। आप उसे गर्म करोगे उस बटर मिल्क को, तो अच्छा दूध भी मिक्स करो तो मलाई इससे वो पनीर बन जाएगा। और या फिर इसी बटर मिल्क से आप सूजी रवा भिगो करके जितने भी आइटम बनाते हैं सूजी दही वाले, वो बना सकते हो, इडली उत्तपम आप्पे वगैरह, या फिर उसकी आप कढ़ी बना सकते हो।
तो ये जो भी है ना उसका पूरा यूज़ हो जाता है। यहाँ पर कढ़ाई में बटर जो मैंने गैस पे रखा था, धीमे धीमे वो एकदम से घुलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज होने लग रहा था और लास्ट में आप देख रहे हो घी रेडी हो गया है। आज वाले घी में मैंने ना तो नमक डाला है, ना मेथी दाना डाला है, ना ही हल्दी डाली है। एकदम ओरिजिनल कलर है। जैसे लास्ट 2-3 बार से मैं डाल रही थी इसमें चुटकी भर हल्दी या फिर थोड़ा सा नमक या फिर ये डाल करके मेथी दाने से जो खुशबू के लिए, आज मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और ये पूरा कढ़ाई में घी पूरा अच्छे से पक चुका है। और एकदम लास्ट में जब आपको लगे कि काफ़ी डार्क सा हो रहा है तो उसी टाइम पे गैस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो बर्तन है ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो ये देखो ये काफ़ी गर्म था, जो हल्के से लाइट कलर के दिख रहे थे ब्राउन पार्टिकल्स, लाइट ब्राउन, वो अब डार्क ब्राउन दिख रहे हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो मतलब घी पूरा अलग हो जाता है। लेकिन अब मैं इसको छान रही हूँ, नॉर्मल हो गया था थोड़ा, और नॉर्मल होने के बाद इसी घी के डब्बे में मैंने इसको छान लिया है। चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको नज़र आएगा, और इसमें मैंने छान करके अलग कर लिया है। जो ब्राउन पार्टिकल्स हैं उनका यूज़ मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग उसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये घी पूरा छान लिया है, शुद्ध देशी घी घर पर बनकर तैयार है। क्योंकि कितनी भी चीज़ें बाहर की हम लोग लें, लेकिन घी जो घर का बनता है उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अलग होती है। यह है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और इसको बॉईल करने के लिए ये है, मैंने लिया है अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। इसमें पानी, ऑयल और नमक डाल करके पेने पास्ता को बॉईल करके छान कर साइड में लिया है। फिर पैन में डाला है, ऑयल गरम किया है और इसमें डाली है प्याज डाल के फ्राई कर लिया है। फिर इसमें साथ में डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट और थोड़ी ताज़ी हरी मटर। सबको डाल करके मिक्स करते हुए अच्छे से ढक करके पका लिया है। मटर सॉफ्ट हो गई, प्याज अच्छे से मिक्स होके पक गई है। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल करके टमाटो प्यूरी डालकर नमक डाल दिया है। सबको डालकर मिक्स कर लिया है। टमाटर और सूखे मसाले मटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स होके भुन गए हैं। फिर डाल दिया है बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे भी मिक्स कर लिया है। लास्ट में डाला है टमाटो केचप और ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, और इन सभी को मिक्स कर लिया। गर्मा गर्म पेने पास्ता सर्व करो, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद होती है। ट्राई करके देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।